राम राम। जब किसी व्यक्ति के जीवन में सुख शांति का अभाव हो जाता है तो ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि उसका भाव नंबर 2, भाव नंबर 4, भाव नंबर 7 खराब हो चुका है। जब यह भाव किसी तरह से भी आपकी पत्रिका में बुरे प्रभाव देने लग पड़ते हैं तो आपके घर में सुख शांति देखी नहीं जाती। अक्सर आप लोग परेशान ही होते पाए जाएंगे जिनकी पत्रिका में भाव नंबर 2, 4 और 7 खराब होगा। सौम्य ग्रह इन घरों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जब यह ग्रह खराब होते हैं तो बुरे प्रभाव भी उस व्यक्ति को ही भोगने पड़ते हैं। आप अपने परिवार में चाहे धन दौलत अच्छी लेके बैठे हैं, लेकिन अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आपकी वह दौलत आपके किसी काम नहीं आएगी और यही दौलत आपको बुरी संगत की तरफ अग्रसर करेगी। जीवन आप अपना भी व्यर्थ करेंगे और परिवार वालों का भी। क्या किया जा सकता है इन सभी चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए और कौन सा श्रेष्ठ उपाय है जिसे हम करके इन चीज़ों की प्राप्ति कर सकते हैं? सबसे पहला उपाय, हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। वह महिला आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, इनका सम्मान करना ज़रूरी है। अगर किसी ने 2 शब्द कह भी दिए तो हमें सुन लेने चाहिए बड़े धैर्य के साथ। तभी आपको सुख प्राप्त करने का जो पहला मौका है, अवसर है, वह मिलता है। और साथ में आपको अपनी माता की सेवा हमेशा करनी है और अगर आप विवाहित हैं तो अपनी धर्मपत्नी को रिस्पेक्ट देना और उसकी इच्छाओं को पूरा करना आपका प्रथम कर्तव्य है। यही बात महिलाओं पर भी लागू होती है। वह अपने पति की माँ और अपनी माँ की रिस्पेक्ट करें और रिश्तेदारी में जो उनके महिला रिश्तेदारी के रिश्ते हैं उनका सम्मान करें। दूध हमेशा मंदिर में देते रहना चाहिए। दूध अगर आप मंदिर में देते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, है ना, तो इससे आपके घर में सुख शांति आने का एक वातावरण है जो तैयार होने लग पड़ता है। साथ में आप अपने घर में थोड़ी थोड़ी चांदी खरीद कर ज़रूर रखते रहें। जब भी आपको मौका मिले किसी भी नदी के किनारे जाने का, थोड़ी सी चांदी, थोड़े से चावल, थोड़ा गाय का कच्चा दूध जल प्रवाह ज़रूर करें। इससे आपको बेहद लाभ मिलता है। आपको यह कोशिश ज़रूर करनी चाहिए शाम के समय अपनी धर्मपत्नी के साथ आप टहलें ज़रूर, मतलब सैर करके आएँ। अगर ऐसा संभव नहीं है तो उनको कुछ ना कुछ जो वेजिटेरियन हो उसको खिलाने के लिए लेके जाएं। यह आपके लिए श्रेष्ठ होगा। अगर आप उनके मनपसंद की चीज़ आप उन्हें खिला देते हैं और भी लाभ होगा। ऐसा ही महिलाओं ने अपने लिए लागू कर लेना है अपने पति के वास्ते। यह सब चीज़ें अगर आप अपना के चलते हैं तो फ़र्क अपने आप आपके सामने आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे घर का वातावरण अच्छा होने लग पड़ेगा क्योंकि यह चीज़ें हमारे जीवन शैली में अपनाने वाली हैं। बाकी ज्योतिष के अनुसार अगर आपकी पत्रिकाओं में कोई दोष है तो उसको दूर करना भी ज़रूरी है। गौ सेवा ज़रूर करें, श्रेष्ठ है, इससे भी आपको लाभ होता है। और किसी ऐसी महिला की मदद करना जिनका पति उनको छोड़कर इस संसार से जा चुका हो और वह वृद्ध महिला ज़रूरतमंद हो, तो आपके लिए यह श्रेष्ठ उपाय बन जाता है। तो यह चीज़ें अपना लीजिए अपनी जीवन शैली में। मैं आपको यह कह सकता हूँ, ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में अगर पैसा है, सुख शांति नहीं है, तो वह आनी शुरू हो जाएगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।